राणा बप्पा रावल। राणा बप्पा रावल का जन्म 713 से 14 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कालभोज अथवा कालभोजादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उनको बचपन में भील जनजाति के लोगों का भी सहयोग मिला। इनके जन्म के समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का शासन था। 734 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर गुहिल राजवंश की स्थापना की। वैसे गुहिलदित्य को इस राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इसी राजवंश को शिशोदिया राजवंश भी कहा जाता है। इसी राजवंश में आगे चलकर महान राजा राणा कुंभा, राणा सांगा व राणा प्रताप ने जन्म लिया। वास्तव में बप्पा संबोधन आदर सूचक सम्मान का द्योतक है, जो इनके प्रति उनकी प्रजा के सम्मान और समर्पण को व्यक्त करता है। ऐसा माना जाता है कि हारित ऋषि की कृपा से बप्पा रावल को महादेव भगवान शिव जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने उदयपुर के उत्तर कैलाशपुरी में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर के पीछे उन्होंने आदि 12 मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसी के निकट हारित ऋषि का भी आश्रम है। बप्पा की विशेष प्रसिद्धि अरबों को परास्त करने के कारण हुई। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता। उसके बाद अरबों के चारों ओर धावे करने शुरू किए। इन्होंने चाबड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को हराया। ये इनकी मूर्ति है। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सभी स्थानों पर उनकी सेनाएं छा गईं। इस भयंकर कालाग्नि से बचाने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को बचाने के लिए जिन महावीरों को धरती पर उतारा, उनमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेखनीय हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया, जबकि बप्पा रावल ने भी यही कार्य मेवाड़ व उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम तथा चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना के अल हकम बिन अलावा तामीम बिन जैद अल उतबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। इस लड़ाई में उन्हें भील समुदाय का भी भरपूर सहयोग मिला। 735 ईस्वी में हज्जात ने राजपूताने पर अपनी फौज भेजा, जिसे बप्पा रावल ने हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया था। वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो बप्पा रावल ने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। उन्होंने अरबों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार कराया था। उनकी पुत्रियों से विवाह किया। बप्पा रावल की लगभग 100 पत्नियां थीं, जिनमें कई मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दिया था। मेवाड़ लौटते समय बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां अपने भतीजे को गवर्नर बनाकर बिठा दिए। तत्कालीन ब्रह्मनाबाद और वर्तमान कराची बप्पा रावल का एक प्रमुख सैन्य ठिकाना था। पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम से ही जाना जाता है। गौरीशंकर ओझा ने अजमेर से प्राप्त सिक्के को बप्पा रावल के समय जारी किया गया सिक्का स्वीकार किया है। इस सिक्के का तोल 115 ग्रेन 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लेख है। इसके बाईं ओर त्रिशूल और उसके दाईं ओर वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर करके बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। सिक्के के पीछे की ओर चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सबके नीचे दाहिनी ओर मुंह किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता एक बछड़ा है। ये समस्त चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। महाराणा कुंभा के समय रचित एकलिंग महात्म्य के विवरण के अनुसार संवत 810 तदनुसार सन 753 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में बप्पा रावल ने संन्यास ग्रहण किया और राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर एकलिंग की उपासना में लग गए तथा लगभग
97 वर्ष की आयु पाई। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एक लिंग जी को ही राज्य का असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य को चलाते थे। उनकी समाधि एकलिंगपुरी से उत्तर 20 मील की दूरी पर स्थित नागदा नामक स्थान पर है। यही उनकी राजधानी थी। राणा बप्पा रावल ने अरबों की आक्रामक सेनाओं को अनेकों बार ऐसी निर्णायक पराजय दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी ने भी भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया।